गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एक बार फिर आप लोग पुनरावृत्ति करेंगे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा विरचित कविता वीर रस से भरी हुई कविता झांसी की रानी। झांसी की रानी के बारे में मुझे कुछ बताना नहीं है, आप लोग अच्छे ढंग से जानते होंगे कि झांसी की रानी अपने राज्य झांसी की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत तक अंग्रेजी शासन से लड़ती रही। तो उन्हीं की वीरता की कहानी को जो आप देखेंगे मणिकर्णिका फिल्म में, फिल्म का प्रारंभ ही होता है इसी कविता से कि बुंदेलो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ से शुरू होता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो जो कविता आपके किताब में है उसका बड़ा ही महत्व है। इसी कविता को फिल्म वाले लेकर के अपने फिल्म में डाल देते हैं और बुलंद आवाज़ में आप ही उस कविता को सुनते हैं, लेकिन उसके महत्व को नहीं देते कि यही कविता मेरे सिलेबस में है, इसको मैं पढ़ता हूँ। ठीक, तो आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से इस झांसी की रानी नामक कविता को पूरा याद कर डालना है। कविता का प्रारंभ मैं कर रहा हूँ। पाठ 18 है झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता का प्रारंभ ये होता है कि उस समय भारत जो था, लॉर्ड डलहौजी जो था वो उसने एक नियम बनाया था कि जिस भी राजा के पास कोई संतान नहीं होगी उसके राज्य को वो अपने शासन में मिला लेगा। तो इसी के अंतर्गत जो राजा लोग थे त्रस्त हो गए थे, उन लोगों ने मिलके संगठन एक बनाया कि हम इस शासन का विरोध करेंगे। तो अंग्रेजी शासन के विरोध के लिए उस समय पूरे भारत के जो राजा महाराजा जमींदार थे वो एकत्र होकर के वो सभी एकजुट होकर के इस शासन का विरोध करने लगे। तो कविता का मैं वाचन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृगुटी तानी थी। जो राजाओं के सिंहासन थे डलहौजी के राज्य हड़पने की नीति से हिल उठे थे और राजाओं की भृगुटी मतलब भमें टेढ़ी हो गई थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। जो बूढ़ा भारत था उसमें फिर से उसके अंदर फिर से जवानी की नई लहरें उमंगें उठने लगी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। खोई हुई जो आज़ादी है, खोई हुई आज़ादी की कीमत को सबने पहचान लिया था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। जो फिरंगी थे, जो अंग्रेज शासक थे, उनको दूर करने के लिए सबने मन में निश्चय कर लिया था कि हम इस शासन को का अंत करेंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। 1857 में जो तलवार एक बार फिर चमक उठी थी वो बहुत ही पुरानी तलवार थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलो नामक लोक गायकों के मुँह से, लोक गायक क्या होते हैं? जो स्थानीय बाजार में गाते हैं, मेलों में गाते हैं, तो उनके मुँह से हम लोगों ने जो कहानी सुनी थी वो बुंदेल हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलो नामक लोक गायकों के मुँह से हमने कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
मर्दों की तरह से लड़ी थी वो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। छबीली जो है कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी। कानपुर के नाना की ये वो मुँह बोली बहन थी और जिसको बचपन में लोग छबीली कहते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई जो थी वो अपने पिता, लक्ष्मीबाई नाम उसके पिता ने उसको दिया और वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। वह नाना के संग पढ़ती थी और अपने नाना के साथ खेलती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बर्छी ढाल कृपाण और कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। वीर शिवाजी की जो गाथाएं थी वो उसको याद जवानी थी, उसको याद थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलो नामक लोक गायकों के मुँह से हमने कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दों की तरह लड़ी थी वो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। वह लक्ष्मी थी या दुर्गा जी थी या स्वयं वह एक वीरता का अवतार थी। एक नए देवी जो वीरता से के गुण से संपन्न है उसका एक नया अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद। जो मराठे हैं उसके तलवारों के बार को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना। नकली युद्ध व्यूह की रचना, नकली लड़ाई व्यूह, चक्रव्यूह की रचना करना, खेलना, शिकार करना, सेना को घेरना, किले को तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। ये सभी जो थे उसके प्रिय खिलवाड़ थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी, उसके खानदान की जो देवी थी वो उसकी प्रिय भवानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलो नामक लोक गायकों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद हुई वीरता की वैभव के साथ सागाई झांसी में। इस वीरांगना का विवाह, उस वीरता से युक्त इस वीरांगना का विवाह, इस वीरांगना की शादी अर्थात लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के राजा के साथ हुई। ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। ब्याह होने के बाद राजकुमारी लक्ष्मीबाई जो वीरता से युक्त थी, विवाह होने के बाद वह रानी बन करके लक्ष्मीबाई झांसी में आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया। जिस प्रकार से चित्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था, अर्थात जिस प्रकार से चित्रा को विवाह के उपरांत अर्जुन ने पत्नी के रूप में पाया था, फिर जिस प्रकार से भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था, तो भगवान शिव ने जिस प्रकार से विवाह के उपरांत पार्वती जी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पति से मिली। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के लोग गायकों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दों की तरह से लड़ी थी वो झांसी वाली रानी थी। तो प्यारे छात्रों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की वीर रस से युक्त कविता को आप लोग याद करेंगे। प्रश्न उत्तर भेज दिया गया है, उसको लिख लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नया पाठ पढ़ेंगे। आप लोगों से मैं आशा रखता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को देखिए। प्रश्न उत्तर हो, गृह कार्य जो भी दिया जा रहा है
उसको करने का प्रयास करिए।